हमारे बीच पूरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, माननीय चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री ज्ञानेश कुमार जी, माननीय इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू सर, माननीय इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर विवेक जोशी जी उपस्थित हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा आज की प्रेस वार्तालाप का एक फॉर्मेट बता देता हूं। हम वार्तालाप शुरू करेंगे। हमारे जो बीएलओज हैं जिन्होंने फील्ड में बहुत ही सराहनीय काम किया है, हम 5 मिनट उनको देंगे, उनका अभिनंदन करने के लिए। उसके बाद माननीय चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का वक्तव्य होगा और प्रेजेंटेशन रहेगी, और उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा। आप सबसे निवेदन है कि अपने मोबाइल फ़ोन्स काइंडली साइलेंट मोड पे कर दीजिए, और क्वेश्चन जब आप पूछेंगे तो काइंडली अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताइएगा। उसके बाद आप क्वेश्चन पूछिए। क्वेश्चंस हम 5-5 के ग्रुप में लेंगे। पहले 5 लोग अपना क्वेश्चन पूछ लेंगे, उसके बाद सीईसी साहब उनका उत्तर देंगे। इस तरह के हम 5-5 ग्रुप्स में क्वेश्चंस लेंगे। तो मैं निवेदन करता हूं कि जो हमारे बीएलओज सारी बिहार के डिस्ट्रिक्ट्स के हमारे बीच में हैं वो आए। कितने हो गए भाई? मैं सीईसी साहब से निवेदन करूंगा कि हमारे बीएलओज के लिए 2 शब्द कहें। सबसे पहले बिहार की इस पावन धरती पर चुनाव आयोग की तरफ से आप सभी का स्वागत है। हाल ही में बिहार में मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य हुआ, और जो हमारे समक्ष बूथ लेवल ऑफिसर्स मौजूद हैं, इन्होंने न केवल अपने बूथ में मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य किया, बल्कि इन लोगों के साथ साथ बिहार के 90,217 बूथ लेवल ऑफिसर्स ने एक ऐसा कार्य किया जो कि पूरे देश में अनुकरणीय है। मैं निवेदन करूंगा कि करतल ध्वनि के साथ हमारे इन योद्धाओं को प्रोत्साहन दिया जाए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग न केवल अपने बूथ में मतदाताओं के साथ काम करते हुए आपने न केवल मतदाता सूची को शुद्ध किया है, बल्कि पूरे देश में जो बाकी बूथ लेवल ऑफिसर्स जब इस कार्य को करेंगे तो उनको आपसे बहुत बहुत प्रेरणा मिलेगी। जैसे कि विश्व को बिहार की वैशाली ने ही गणतंत्र का रास्ता दिखाया था, वैसे ही आप सभी लोग मिलकर अब देश को मतदाता सूची को शुद्ध करने के कार्य के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बीएलओ से निवेदन है कि थोड़ा आगे आ जाएं फटाफट, और ताकि एक ग्रुप फोटोग्राफ हो जाए, फिर आप लोग जा सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कमीशन से कि काइंडली खड़े हो जाते।
धन्यवाद। बीएलओ से निवेदन करूंगा कि वो अपनी चलिए मैं माननीय चीफ इलेक्शन कमिश्नर सर श्री ज्ञानेश कुमार जी से निवेदन करता हूं कि वो अपना वक्तव्य दें। ऑनरेबल भारत के निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू जी, ऑनरेबल डॉक्टर विवेक जोशी, भारत के निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम, बिहार के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर श्री विनोद गुंजियाल जी और बिहार की इस पावन भूमि के हमारे मीडिया सहकर्मी, हम सबसे पहले भारत के सभे मतदाता के अभिनंदन करतानी आ विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के सफलतापूर्वक संपन्न करावे खातिर रउआ सभे के कोटि कोटि आभार आ धन्यवाद जतावत बानी। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से बिहार के सब मतदाता सभक अभिवादन करैत छी। आपके माध्यम से मैं बिहार के सभी मतदाताओं से यह आह्वान करता हूं कि आइए, जिस तरह से हम अपने त्योहारों को उल्लास और श्रद्धा से मनाते हैं और विशेष रूप से बिहार की छठ पूजा जैसे महान लोक पर्व को पूरे उत्साह व आस्था से मनाते हैं, उसी तरह से लोकतंत्र के चुनाव के इस महापर्व को भी उत्सव की तरह मनाएं। अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, जिम्मेदारी निभाएं और मतदान अवश्य करें। अपना भागीदारी पक्का करी, जिम्मेदारी निभाएं, आप वोट जरूर करें। धन्यवाद। अब हम आपके समक्ष एक छोटी सी प्रेजेंटेशन देंगे जिसमें कि बिहार के आने वाले इस चुनाव में जो चुनाव आयोग ने नई पहलें की हैं, जो कि अब देश भर में भी लागू होंगी, उनके बारे में हम आपको बतला सकें। नेक्स्ट। बिहार में 243 जनरल कॉन्स्टिट्युएंसीज हैं, ST 2, ST 38। नेक्स्ट। बिहार के विधानसभा की कालावधि 22 नवंबर तक समाप्त हो रही है और उसके पहले ही चुनाव संपन्न होंगे। पूरी चुनाव आयोग की टीम पिछले 2 दिनों से बिहार में है। हालांकि इसके पहले भी हमारे वरिष्ठ अधिकारी पूरे बिहार का दौरा कर चुके हैं। आने के बाद सबसे पहले चुनाव आयोग ने बिहार की सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। बिहार के सभी DM, SP, SSPs, IG, DIGs, कमिश्नर्स,
के साथ साथ सभी एनफोर्समेंट एजेंसीज के हेड और नोडल ऑफिसर्स के साथ भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी बिहार, स्टेट पुलिस नोडल ऑफिसर और सीएपीएफ के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की और उसके बाद बिहार के मुख्य सचिव, बाकी सचिव के साथ भी बैठक हुई, डीजीपी से के साथ बैठक हुई और अब हम आखिरी चरण में हैं। जो सब कुछ हुआ उसका ब्यौरा आपको देकर फिर हम लोग वापस दिल्ली प्रस्थान करेंगे। नेक्स्ट। बिहार से शुरू होने वाली कुछ पहलों में सबसे पहले परिशीलन, ट्रेनिंग। बूथ लेवल एजेंट्स की पहली बार चुनाव आयोग ने ट्रेनिंग की और बिहार के सभी बूथ लेवल एजेंट्स 1 की ट्रेनिंग कुछ माह पूर्व ही दिल्ली में संपन्न हुई। साथ ही साथ बूथ लेवल ऑफिसर्स की भी ट्रिपल आईडीएम में ट्रेनिंग हुई और अभी तक देश भर के लगभग 700 बूथ लेवल ऑफिसर्स और सुपरवाइजर्स की ट्रेनिंग पूरी की जा चुकी है। साधारण तौर से पुलिस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग जिला या स्टेट में ही होती थी, लेकिन इस बार एक मानक के तौर पर उसको दिल्ली में भी ट्रेनिंग शुरू की गई। मतदाता सूची, इसमें सबसे बड़ी पहल रही विशेष गहन परीक्षण अर्थात स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये कार्य 24 जून 2025 से शुरू हुआ और कालावधि पूर्ण होने से पहले ही समयबद्ध तरीके से सभी मतदाताओं के सहयोग के साथ समाप्त हुआ। जो बूथ लेवल ऑफिसर्स, निर्वाचक पंजीयक अधिकारी जो इतनी मेहनत के साथ ये कार्य करते हैं, उनके मानसिक मोटिवेशन के लिए उनका रिन्यूमरेशन भी बढ़ाया गया। काफी वर्षों के बाद ये पहली बार हुआ और खास तौर से ईआरओज और एईआरओज को पहली बार ऑनरेडियम देने की व्यवस्था की गई। पहले ये बात सुनने में आती थी कि वोटर कार्ड मिलने में बहुत देरी होती है, इसलिए चुनाव आयोग ने वोटर कार्ड के वितरण की हर चरण की एनालिसिस करते हुए अब उसको 15 दिन के अंदर हमारे मतदाता को मिल जाए, ऐसी व्यवस्था की। बूथ लेवल ऑफिसर्स को जब वो मतदाता के पास जाएं तो मतदाता उनको सुगमता से पहचान पाएं, इसलिए बूथ लेवल ऑफिसर्स के लिए भी फोटो आईडी कार्ड्स शुरू किए गए। कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, विकास की गति के साथ चलते हुए हर जगह ये समस्या मतदाता लोग बताते थे कि कई बार जब लाइन में खड़े होते हैं तो मोबाइल की आवश्यकता पड़ती है। आजकल मोबाइल कोई नहीं छोड़ना चाहता, तो इसलिए बूथ के कमरे के ठीक बाहर मोबाइल जमा कर अपना वोट देने के बाद ठीक बाहर आएं और अपना मोबाइल ले जाएं। ऐसी व्यवस्था की ट्रायल की जा चुकी है पिछले बाई इलेक्शंस में और बिहार में ये पूरे राज्य में लागू होगा, सभी 90,000 पोलिंग बूथ पर। फिर एक बात ये भी समझ में आई कि जो मतदाताओं को वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप दी जाती है, जिससे कि उनको पता लग जाए कि ये बूथ कहां पर है और अगर चाहें तो पहले भी जाके देख सकते हैं, उसमें बूथ की संख्या और पता बड़े फॉन्ट में, अगर आप देखेंगे इसमें तो लाल रंग से उसमें चौकोर किया हुआ है,
तो बड़े फॉन्ट पर आप दूर से ही देख सकते हैं, जिससे कि आप अपने मतदान केंद्र में बड़ी सुगमता के साथ जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने टेक्नोलॉजी का सहारा कई वर्षों से लिया हुआ है। धीरे धीरे करते करते लगभग 40 एप्लीकेशंस बन चुकी थी, जिसको कि हर मतदाता को या स्टेक होल्डर को बार बार अलग अलग लोड करना पड़ता था। इसलिए सबको मिलाकर एक कंप्यूटर प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, जिसका नाम है वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म ECI नेट। इसका प्रोग्रेसिव इंप्लीमेंटेशन अभी जारी है और बिहार में